हेलो एवरीवन, आज श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई एकेडमी के इस चैनल से आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने इससे पहले लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को डिस्कस किया, उससे जुड़े क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, आपको लगेगा कि दोनों में इंटरेस्ट ही है, निकालना भी इंटरेस्ट ही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बातें थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नाम से भी अलग पता चल रहा है। तो हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से उसको निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो कहता है कि फॉर्मूला अगर आपके पास कभी ना भी हो, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आ रहा हो, तब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बता सकते हैं। जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा इससे पहले लेक्चर में, तो जिस तरीके से सीखा था सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे? जैसे मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि कोई एक क्वेश्चन में ले लिया कि किसी ने किसी से, ए ने बी से प्रिंसिपल कुछ अमाउंट बोरो किया। कितना लिया? 1000। 1000 अमाउंट जो है ए ने बी से लिया, ए पर्सन ने बी पर्सन से 1000 अमाउंट लिया। अब कहानी ये बन रही है कि किस रेट पे लिया। रेट क्या है? तो मैंने रेट लिया 10%। कितने टाइम के लिए लिया? टाइम के लिए लिया है तो टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया 3 इयर्स। आई बात समझ में? अब कहता है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताइए। बहुत ही आसान था, इसके पहले लेक्चर हम लोगों ने किया था कि जब हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, तो हमने फॉर्मूला यूज किया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना आसान था। 1000 क्या है? प्रिंसिपल। रेट है 10% एंड टाइम इज 3 इयर्स अपॉन 100। ये 20 कट कर देंगे, सो 3 इंटू 10, 30 इंटू 10, 300। हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल गया? 300। इस तरीके से हमने दिए हुए एक्सप्रेशन का क्वेश्चन के हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे। तो ये कहानी हमारी बनी थी जब मुझे क्या चाहिए था? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था। इस बार हमें क्या चाहिए? इस बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे, लेकिन बातें थोड़ी बदल जाएगी। देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि केस फर्स्ट में आएंगे। केस फर्स्ट में हम जो प्रिंसिपल लेंगे वो लेंगे ₹1000 और रेट लेंगे 10%। और टाइम जो लेंगे, क्या बोला है? टाइम 3 इयर्स है, तो हम टाइम यहाँ पे लेंगे 1 ईयर। कितना लेंगे? टाइम 1 ईयर लेंगे। कितना टाइम ले लिया? 1 ईयर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल है ₹1000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर बाय 100। हमने कट किया तो हमें यहाँ पे मिला ₹100 सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखिएगा कि टाइम था 3 इयर्स, हमने लिया यहाँ पे पहले 1 ईयर। केस 1 में टाइम लेंगे 1 ईयर और हमें मिला सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 100। अब ध्यान से देखेंगे, बातें समझने वाली क्या है कि अगर मैं केस सेकेंड में चला जाऊं, केस सेकेंड में, तो देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा, जो प्रिंसिपल हमने 1000 लिया था, इस बार प्रिंसिपल हमारे चेंज कर जाएंगे 1000 और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला 100 वो इसमें आके जुड़ जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या मिलेगा? दैट इज 1100। ये हमारा नया प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट सेम रहेगा, 10% है तो 10%। अब टाइम, अब मैं जा रहा हूं 3 साल की कहानी, 3 इयर्स की, तो 1 साल तो खत्म हो गया। अब दूसरे वाले साल में जाऊंगा तो टाइम देयर विल बी अगेन 1 ईयर। सेकेंड ईयर भी 1 साल का ही होगा। तो ये रहा टाइम। अब इस वाले कहानी से हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है?
सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। इस बार बताइए प्रिंसिपल कितना है? 1100। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹1100 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 10% एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर। 1 ईयर अपॉन 100, 0 कैंसिल करेंगे तो मुझे मिला 110। इस बार सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला? 110 मिल गया। आई बात समझ में? ये सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड केस में 110। हमें जाना है 3 इयर्स तक, तो 1 ईयर कहानी खत्म। 1 ईयर अगेन लिया, 2 साल की कहानी खत्म। अब तीसरे साल में जाएंगे। चलिए इस बार फिर से केस थर्ड बनेगा। अब केस थर्ड में जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा? तो पहला वाला प्रिंसिपल क्या है? दैट इज 1000। उसमें क्या प्लस करने वाले हैं? 110 प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? 110 प्लस कर देंगे। तो क्या मिलेगा? तो देखिए ध्यान से, हमें जो प्रिंसिपल मिला था वो कितना मिला था? 1100। 1100 मिला था। अब इस वाले प्रिंसिपल को मैंने इस वाले प्रिंसिपल से डिराइव किया। अब अगला जो प्रिंसिपल मिलेगा वो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला? 100। सेकेंड टाइम में क्या मिला? 110। तो 1000 100 110। हमने क्या किया? 1000 प्लस 100 प्लस 110 सबको आप ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा? 1000 100 100 200। सो 1210 ये नया प्रिंसिपल मिल गया। रेट अभी भी क्या रहेगा? 10% सेम रहेगा। और टाइम क्या रहेगा? टाइम लास्ट 1 साल और बच गया। 1 साल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, दूसरा साल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, 3 साल में 1 साल और रह गया है, उसको यहाँ यूज कर लेंगे। अब इस बार फिर से निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ध्यान से देखिए कि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पे रखता हूँ प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल क्या है? 1210। रेट क्या है? 10%। टाइम क्या है? 1 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 121। हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला यहाँ पे? थर्ड केस में 121। और यही हमारा बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़ेंगे इसको, ये हमारा कितना है? 121। 121 ये हो गया। पहले वाला कितना था? 100। ये 100 और ये 110, 210 और 210 CI बन गया। पहला ₹100, दूसरा रुपीज क्या हो जाएगा? 110 प्लस तीसरा रुपीज क्या हो जाएगा? 121। प्लस करने पे क्या मिल रहा है? सो 0 1 1 मिलेगा, 2 1 3 3 मिला, 1 2 3 331। तो हमारे CI क्या बन गए? सारे के सारे इंटरेस्ट को प्लस कर दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिला था इस फॉर्मूला से वो 300 मिला था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से ही निकाला, वो मुझे कितना मिल गया? 331 मिल गया। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक रास्ता ये है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के प्रोसेस को फॉलो करता हुआ चला जाऊंगा। एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा? सभी इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में बातें सिंपल इंटरेस्ट के जैसे वैसे ही प्रिंसिपल भी होगी और रेट भी होगा और टाइम भी होगा। तो मैं उस बात को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में डिस्कस करी थी कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। ये सब बातें डिस्कस मैंने पिछले वाले क्लास में किया था। तो वहां पे हमें क्या मिला था कि ये सारी बातें क्या है, एक थ्योरेटिकल फैक्ट के रूप में है। कि मैं अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल क्या होता है? अगर किसी ने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, बोरो किया, या किसी ने किसी को उधार दिया, लेंट किया, तो मनी शुड बी बोरोड और मनी शुड बी लेंट टू समवन एल्स। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। किसी को कुछ पैसा आप दीजिए कुछ दिनों के लिए कुछ रेट पे, या फिर किसी से लीजिए, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा क्या था? रेट। रेट क्या होता है कि किस रेट पे आप उसको दे रहे हैं, मतलब आपने जो किसी को अमाउंट दिया है वो आप 100 में कितने रुपए चार्ज करने वाले हैं। मान लीजिए आपने X रुपए चार्ज किया पर 100 के अनुसार, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम। कितने टाइम के लिए आपने दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को पैसे उधार देते हैं,
या किसी से लेते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है। आप 1 ईयर के लिए या 1 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 2 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए आप किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन। आई बात समझ में? मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट के प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन उसको फॉलो ना करना पड़े कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिससे हम निकाल के बता सकते हैं, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूं। तो देखेंगे यहाँ पे कि जब भी मुझे क्या निकालना होता है, प्रिंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। ध्यान से देखिए -1। ये वाली कहानी अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से समझाता हूं। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना हो, कितना अमाउंट बना होगा n टाइम्स के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R है, तो मैं फिर से एक बार इसको डिस्कस करके आपको दिखाना चाहूंगा कि P यहाँ पर है क्या। सो P इज द प्रिंसिपल, जो मनी आपने किसी से दिया है या किसी से लिया है। R is the rate of interest, rate of interest. Time is the T for time duration। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, R के प्लेस पे स्मॉल r यूज कर लेंगे, टाइम के प्लेस पे आप n यूज कर लेंगे, बातें वही है। आई बात समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट R, स्मॉल r, टाइम ड्यूरेशन n से डिनोट करेंगे। तो मैंने अमाउंट का बोला, अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे किसी को पैसे दिया या किसी से लिया है, तो इन दैट केस अमाउंट जो बन रहा है वो होगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n फॉर टाइम ड्यूरेशन। आई बात समझ में? तो ये वाली कहानी मैंने पहले लिख दी आपको, यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूं कि ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम ड्यूरेशन n है। अब यहाँ पे कहता है कि मैं एक फॉर्मूला और जानता हूं जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं चाहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने पास रखूं, प्रिंसिपल को लेफ्ट साइड भेजूं, तो अमाउंट माइनस ए माइनस पी मिलेगा। ध्यान से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला मैंने भी जस्ट बताया आपको, क्या बताया? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, और उसमें से फिर माइनस P कर देंगे। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ भी P दिख रहा है और यहाँ भी P दिख रहा है, दोनों में से P अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 पावर n, और P हमने कॉमन लिया तो इस पूरे टर्म में से ये पूरा टर्म बच गया और P में से सिर्फ 1 रह जाएगा। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। यही बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। अब समझ में आपको आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो यही होता है कि दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1, दैट इज -1। और इस तरीके से अपनी कहानी चलती चली गई थी। मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे जो है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इसके हेल्प से, अगर डायरेक्टली मुझे निकालना पड़े, अगर मुझे अमाउंट ढूंढना पड़े, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो इस फॉर्मूला पर रख के सीधे निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है तो इस पर रख के निकाल देंगे। हाँ, अगर मुझे या फिर ना अमाउंट दिया है और ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इन दैट केस मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट पूछता है, तो हम इस फॉर्मूले का या फिर इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी सी कहानी ही मात्र है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक जैसे आपको दिखेंगे, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है
और बातों में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है उसकी वजह से, इसलिए वैल्यू थोड़ा चेंज कर जाता है। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनता है वो थोड़ा कम बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा ज्यादा बनेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट किस बेसिस पे काम करता है, वो हर एक साल पर ईयर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी उसके प्रिंसिपल में जुड़ता चला जाता है और उससे एक नए प्रिंसिपल बनते हैं, नए प्रिंसिपल बन के फिर से नए अमाउंट बनते हैं। तो इसके वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होती है। जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि ये सारे फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। अभी इसको मिटा दें, ये वाली कहानी खत्म हो गई। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द find the compound interest find the compound interest on rupees 1000 at the rate of 10% per annum for 3 years। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 years। तो आपको फॉर्मूला बस वही याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, P इंटू 1+R/100 पावर n -1, इस फॉर्मूला पे रख के आप वैल्यू को निकालेंगे। तो कहानी क्या बन रही है यहाँ पे? कहानी ये बन रही है कि आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल। क्या दिया है? प्रिंसिपल। कितना दिया है प्रिंसिपल? दैट इज ₹1000। रेट कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%। एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। टाइम कितने टाइम का दिया है? 3 years। तो आपको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्या हो जाएगा? सो दैट इज P इंटू 1+R/100 पावर n -1। प्रिंसिपल क्या है? ₹1000। 1 प्लस रेट क्या है? 10% अपॉन 100 पावर n। n इज 3 years -1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करके आप वैल्यू को निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 + 1 11/10 का क्यूब -1 मिल जाएगा। इसे और आगे आप सॉल्व करते जाएंगे तो ₹1000 यहाँ पे सारी बातें जैसा दिया हुआ था मैंने वैसा ही सॉल्व करते करते आगे चल रहे हैं। अब 11/10 का क्यूब है, तो 11/10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 11 का क्यूब मिलेगा 1331 और 10 का क्यूब मिलेगा 1000। -1 कर दीजिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1000। यहाँ एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 1000 माइनस हो जाएगा अपॉन 1000। ये वाली कहानी खत्म हो गई। जब आप 1331 में से 1000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 331। आपने देखा यहाँ पे कि आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहे हैं वो ₹331 के बराबर बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये वाले क्वेश्चन में हमें जो बातें दी हुई थी हमने उसको उठा के डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखा तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन और भी करेंगे, ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक दो करके फिर थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो बातें और अच्छे से समझ में हमें आने लगेगी। इस वाली कहानी को मिटा के आगे बढ़ते हैं और अगली वाली कहानी में आते हैं। चलिए, इसको मिटा दिया हमने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के बाद हमें आंसर क्या निकल के आ रहे हैं और वो आंसर सही है या गलत है। आप भी करेंगे सॉल्व, आप भी अपने कॉपी पेजेस पे जहां भी करना चाहे कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फाइंड द कंपाउंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट find the compound interest on rupees 1500 for 1/2 years at 10% per annum 10% per annum
when the interest is payable annually। चलिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, बातें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पता करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 1500। टाइम क्या है? 2.5 ईयर। रेट क्या है? 10%। जब लगाया गया इंटरेस्ट कैसे? एनुअली, साल, एक साल के बेसिस पे इंटरेस्ट जो लग रहा है, एक साल के बेसिस पे लग रहा है, मतलब एनुअली लग रहा है, ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है ना? तो बातें वही फिर से आ गई कि हमें प्रिंसिपल दे दिया गया ₹1500, हमें रेट दे दिया गया है 10%, लेकिन टाइम जो दिया है वो 1/2 ईयर्स दिया है। तो आप क्या करेंगे इसको, ये तुम्हें आपको दिया मिक्स में, इसे इम्प्रोपर में बदल लेंगे। सो 2 to 4 1 5/2 ईयर्स इज द टाइम ड्यूरेशन। आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? you know, principal into 1 plus r upon 100 power n minus 1. So principal is rupees 1500. So 1 plus rate क्या है? rate है 10/100 power n. n is time duration. क्या दिया आपको? 5/2 minus 1 कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ₹1500, इसे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलने वाला है? 110/100 पावर 5/2 माइनस 1 करेंगे, एक जीरो कट गया इसका। अब आगे वाली कहानी क्या बनेगी यहाँ पे? देखिए ध्यान से, ये पावर जो मिला है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ₹1500 11/10 पावर 5/2 माइनस 1 ऐसा कुछ मिला। सो ₹1500 11/10 पावर 5/2 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11/10 पावर 5 इंटू 1/2 माइनस 1। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे? ₹1500 इंटू ये 11/10 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं। सो 11 into 11 into 11 into 11 into 11 by 10 into 10 into 10 into 10 into 10 माइनस 1, और यहाँ पे पावर 1/2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पावर है ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका कर सकते हैं, 1 into 11 into 11 into 11 into 11 अपॉन 10 into 10 into 10 into 10 into 10 माइनस 1। अब देखिए ₹1500, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें 11 into 11, 2 11 बाहर आएगा, और 10 into 10, 2 10 बाहर आएगा, अंदर रहेगा √11/10 माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, ₹15 into 121। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जीरो कैंसिल होने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा हमें कि ये वाली कहानी जो है थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा। यहाँ पे ₹1500 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 11 into 11 अपॉन 10 into 10, यहाँ पे √11/10 माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में 121/100 और ये 11/10 है। 11/10 को हम चाहे तो इसको √1.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, √1.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √11/10 को लिख सकते हैं √1.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? तो 1.1 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए, तो 1.1 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? तो इसको 1 से लगाते, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और माइनस करने पे 0 आ जाएगा डेसिमल। अब यहाँ पे फिर 1 1 + 1 2 0 0 कितने टाइम्स में लग जाएगा? तो हमने लिया 0 1.0, यहाँ पे 25 24 4 जा 84 96, तो 4 टाइम 1.04 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.04 माइनस 1 रुपीज। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1500 121 इंटू 1.04
माइनस 100 अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। सो ₹15 इंटू 121 को 1.04 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? 121 1.04, 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, हियर 0 0 0, हियर 1 2 1 मिलेगा 4 8 4 1 5 2 1, पीछे से 2 के बाद 125 125.84 माइनस 100 करने पे आपको मिलेगा 15 इंटू 125 माइनस 100 दैट इज 25.84 रुपीज। 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कहानी आपको समझ में आएगी। यहाँ पे 25.84 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 8 5 जा 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी 4 25 प्लस 4 इट इज 29 कैरी 2 5 2 जा 10 2 12 4 1 जा 4 8 5 2 हियर 0 4 2 6 9 8 17 का 7 कैरी 1 5 2 7 1 8 2 1 3। क्या मिल गया यहाँ पे? 387.60। 387.60 ये आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए हुए क्वेश्चन का ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। तो आपने देखा यहाँ पे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर इतना टाइम, ये रेट के लिए, और हमने एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड रखा। लेकिन थोड़ा सा चेंज कहाँ पे आया कि जहां पे n का यानी कि टाइम ड्यूरेशन का दिया 5/2 फ्रैक्शन दिया है, उसको आपको थोड़ा तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि लास्ट में यू विल गेट द आंसर हियर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और बातों को समझते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस बार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹2000 for 12% per annum compounded annually for 1 year and 4 months। क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द अमाउंट। आपको पूछ क्या रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, जिसमें आपको प्रिंसिपल क्या दिया है? सो गिवन प्रिंसिपल इज ₹2000, प्रिंसिपल इज 2000 एंड टाइम इज रेट। सो यू राइट हियर रेट इज 12% and time is, that is n, time n is what? That is 1 year 4 month, 1 year plus 4 month, 1 year 4 month, 4 months। तो 1 ईयर तो 1 ईयर है, 4 मंथ को आप लिख सकते हैं 4/12 ईयर्स। तो 1 प्लस 4/12 ईयर्स में आ गया। सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 4/12 ऐसा कुछ मिलेगा टाइम आपको, ऐसा कुछ टाइम मिलेगा। 12 प्लस 4 क्या मिलेगा? 16/12 ईयर्स। 4 4 जा 16, 4 3 जा, सो 4/3 ईयर्स ये आपका टाइम हो गया। ये क्या हो गया? 4/3 टाइम हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में? अमाउंट क्या होगा। सो देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। यहीं तक मार्क्स होगा, आगे जाते ही नहीं है। सो अमाउंट निकाला, प्रिंसिपल इज दैट इज 2000 और 1 प्लस रेट इज 12% अपॉन 100 पावर n। टाइम इज 4/3, 4/3, टाइम इज 4/3। सो क्या करने वाले यहाँ पे? हियर इट इज 2000 यहाँ पे करेंगे 100 प्लस 12 अपॉन 100 पावर 4/3। सो 2000 हियर, 2000 you write here। so 100 plus 12 by 100, 100 plus 12 by 100। so here write 112
112 बाय 100 पावर 4/3। क्या करने वाले यहाँ पे 50 से लग जाएगा यहाँ पे 2 5 जा 2 6 जा और लगने वाला है। देखिए ध्यान से 2000 इंटू 56/50 पावर 4/3 ये आपको लग जाएगा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 यू राइट हियर 25 2 जा 50 नहीं तो सही है ना ये 2000 इंटू 28/25 पावर 4/3 ये अमाउंट निकल के आ रहा है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है कि आगे अमाउंट और लेके चलेंगे तो यहाँ मिलेगा 2000 इंटू 28/25 पावर 4/3 सो 2000 इंटू 28 अब ये क्या है पावर 4 है तो 28 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या मिलने वाला आप जरा ध्यान से सोचिए क्या मिलेगा आपको। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये कि 28 का पावर 4 अपॉन 25 का पावर 4 अ होल पावर 1/3 ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे क्यूब रूट 28 पावर 4 बाय 25 पावर 4 तो यहाँ पे 4 टर्म है तो आपको लगता है कि एक 28 बाहर एक 25 भी बाहर अंदर क्यूब रूट में क्या बचेगा 28/25 ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो देखिए ये तो कहानी आपकी कट रही है कितनी बार में ये हो जाएगी ये वाली कहानी 25 8 जा 200 सो 80 सो 80 इंटू 28 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 8 2 जा 16 16 6 22 सो 2240 इंटू क्यूब रूट 28/25 ये अमाउंट आपके बन के निकल के आ रहे हैं। तो आपको निकालना है इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसको या तो 28 में 25 को डिवाइड लगा दीजिए तो 28 में 25 को आप डिवाइड लगाएंगे फिर इसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर आंसर निकल के आ जाएंगे। आई समझ में कहानी। तो ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग बातें को समझते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड था कैलकुलेशन करते करते थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह है कि बाय मिस्टेकली क्यूब रूट से वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि बातें कुछ गलत ना हो जाए क्योंकि हमारे आंसर जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड ही है और कैलकुलेशन अगर सही से है तो हमारे आंसर भी सही आने वाले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 6 months at the rate of 16% per annum 16% per annum when the interest is payable quarterly। देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको बातों को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। प्रिंसिपल क्या दिया है प्रिंसिपल इज 1000 टाइम इज टाइम एन जो दिया है एन का वैल्यू वो क्या दिया 6 मंथ। ध्यान से देखना है 6 मंथ दिया है और पेबल क्वार्टरली बोल रहा है तो 6 मंथ को आप लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 मंथ 2 इंटू 3 मंथ 2 इंटू 3 मंथ को बोलते हैं क्वार्टर ईयर। सो QUART क्वार्टर ईयर बोलते हैं इसको क्वार्टर ईयर। सो 2 क्वार्टर ईयर तो आपके टाइम कितने हो गए 2 क्वार्टर ईयर हो गए। और रेट क्या बोल रहा है रेट सो रेट इज 16% है तो 16% किसके लिए एनुअली के लिए है। जब क्वार्टरली करेंगे तो क्या हो जाएगा 16% ये 16% पर एनम है पर एनम। जब क्वार्टरली करेंगे तो बाय 4 बराबर 4% क्वार्टर एनम। सो क्वार्टरली के लिए
क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा रेट। तो आप यही प्रोसेस यूज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कि सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1+r/100 पावर n माइनस 1। प्रिंसिपल इज दैट इज 1000, प्रिंसिपल 1000 है और 1 प्लस रेट क्या है, रेट गिवन हियर इट इज 4%, 4% बाय 100 पावर n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हियर, 2 क्वार्टर ईयर मीन्स 2, you write here 2 minus 1, so 1000 into 100 4 by 100 का स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे यहाँ पे, 21 4 जा 21 4 जा सॉरी 26 4 जा 26 मीन्स 4 4 2 जा 8 4 6 जा 24, हियर 25 4 जा कटेगा ये। सो 1000 here principal is 1000, principal is 1000 and write here 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 1। सो 1000 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई करने पे 36 का 6 कैरी 3 6 टू 12 3 15 6 टू 12 2 कैरी 1 2 टू 4 1 5, so 6 5 2 7 5 1 6 that is 676 माइनस 25 का स्क्वायर क्या देगा, 625 अपॉन 625, एलसीएम लेने पे ये मिलने वाला है। चलेंगे आगे, यहाँ पे 1000 इंटू 676 में से 625 माइनस करेंगे, 625 माइनस करने पे क्या मिलेगा, 1 7 2 5 दैट इज 51, तो 51 अपॉन 625 को 25 इंटू 25 में लिख सकते हैं। अब देखिए ये मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 25 40 जा 1000, अब 8 5 जा 40 5 5 जा 25, तो हमें क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई जो मिला है वो 8 इंटू 51 अपॉन 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मैं ऐसा करूं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 2 जा 16 इंटू 51 5 2 जा 10 कर लिया, तो 16 को 51 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला आपको 6 6 5 जा 30 1 5, so 6 1 5 3 8, 816 by 10 मीन्स 81.6 रुपीज, क्या मिल गया 81.6 रुपीज। क्वार्टर ईयर की बात हो रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिले क्वार्टर ईयर के लिए 81.6 रुपीज, दिस इज द सी आई ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई बात समझ में, 81.26 81.6, सो सी आई क्या मिला आपको रुपीज 81.6, 81 रुपीज 60 पैसे जो है इसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएंगे क्वार्टर ईयर में। आई कहानी समझ में, तो इस तरीके से कहानी को समझना है और सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगली वाली कहानी की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं उसको समझेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे, बातों को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। Now come to next question. Next question is what sum of money will amount rupees 3645 in 3 years at 12 1/2% per annum compound interest। चलिए देखना यहाँ पे ध्यान से है कि क्या बोल रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी, सम मीन्स प्रिंसिपल, क्या पता करना है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है वो ढूंढना है, विल अमाउंट टू क्या दिया है अमाउंट आपके सामने कितना है 3645, टाइम कितना दिया है, एन का वैल्यू दैट इज 3 इयर्स, कितना दिया है 3 इयर्स, और रेट इज 12 1/2%, इसको आप करेंगे इम्प्रॉपर में तो 25/2% के बराबर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए
क्या अमाउंट चाहिए, अमाउंट दिया है, हमें प्रिंसिपल चाहिए। तो अमाउंट दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। अमाउंट कितना दिया, 3645। प्रिंसिपल क्या दिया है, निकालना है, 1 प्लस रेट इज व्हाट, 25 by 2। सो राइट हियर बाय 100 है तो इंटू 100 पावर n। टाइम इज 3 years, सो यू राइट हियर 3 years। चलेंगे 3645 इक्वल टू p इंटू, अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 25 4 जा 100, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 बाई 8 का क्यूब बनेगा। सो 3645 इक्वल टू p इंटू, सो 8 1 9 अपॉन 8 का होल क्यूब, 9 अपॉन 8 का होल क्यूब। तो क्या करने वाले यहाँ पे, प्रिंसिपल चाहिए हमें, तो 3645 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखिए आपको यहाँ पे 9 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 9 1 जा 9 4 जा 36 0, 9 4 जा 36 0, 9 5 जा 45। अभी और कटेगा 9 से, सो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 9 5 जा 45। क्या मिल गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको मिला है 5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब सबको मल्टीप्लाई करने की सिर्फ जरूरत है, तो क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 64 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 0, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा 24 1 25, सो 0 6 5 2। क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या मिल गया, 2560। सो प्रिंसिपल इज 2560। हमें अमाउंट दिया था, हमें सम पूछ रहा था, जैसे ही सम पूछेगा मतलब आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ रहा है और आपको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत है, और इस क्वेश्चन से आप प्रिंसिपल निकाल के बता देंगे। आई बात समझ में। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो बातें भी समझ में हमें आनी चाहिए। क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।